अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज से मुताल्लिक़ एक मसला मैं आपकी बारगाह में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि पूरी वीडियो आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि बात सही तरीक़े से समझ में आ जाए। सवाल ये है कि अगर कोई इंसान इस हालत में इंतकाल किया कि उसकी कुछ नमाज़ें बाक़ी रह गईं, वो नमाज़ें नहीं पढ़ पाया। अब वो सबब कुछ भी हो सकता है, बीमार था नहीं पढ़ पाया, या उसकी कोताही थी नहीं पढ़ा, तो घर वाले चाहते हैं या उसने वसीयत कर दिया हो कि मेरी जो नमाज़ें बाक़ी रह गई हैं उनका फ़िदिया अदा कर देना ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फ़रमा दे, या घर वाले सोचें कि उसके नाम से उसकी नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर दो ताकि उसकी नमाज़ें माफ़ हो जाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़िदिया क्या है और अगर अदा करना है तो कितनी मिक़दार है इसकी। याद रखें कि जो भी इंसान इस हालत में इंतकाल करे कि उसकी कुछ नमाज़ें बाक़ी रह जाएं, तो उसकी नमाज़ों का फ़िदिया अदा किया जाता है। और जो फ़िदिया है ये इस नियत से अदा किया जाता है कि उसकी नमाज़ों का कफ़ारा ये बन जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़िम्मे में जो फ़र्ज़ नमाज़ों का कर्ज़ा बाकी है वो इसके बदले में अदा कर दे और उसकी नमाज का हिसाब किताब ना ले, यानी उसकी नमाज़ें जो बाक़ी रह गई थीं वो माफ़ हो जाएं। इस उम्मीद से फ़िदिया अदा किया जाता है। हमारे उलमाए किराम और हमारे असलाफ़ ने बयान भी फरमाया कि अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मरने वाले के जो मरहूम हैं उसके जो ज़िम्मे में जो नमाज़ें बाक़ी हैं वो नमाज़ें माफ़ फरमा देगा, उसकी वजह से उसकी पकड़ नहीं फरमाएगा। तो फ़िदिया इसलिए अदा किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़िदिया कितना अदा करना चाहिए, उसकी मिक़दार क्या है। फ़िदिये के ताल्लुक़ से फ़ुक़हाए किराम की बहुत सारी बातें हैं और इसमें बहुत सारी तफ़सील है, लेकिन आसानी के लिए बस एक तरीक़ा बताऊँगा ताकि हर इंसान अगर अदा करना चाहे तो आसानी से अदा कर ले। फ़िदिये की मिक़दार दो चीज़ों पर आम तौर पर आज के दौर में लोग अदा करते हैं। एक तो गेहूं है, जो सबसे ज़्यादा लोग इसी को फोकस करते हैं, सबसे ज़्यादा गेहूं या गेहूं की मिक़दार देने की कोशिश करते हैं। और कहीं कहीं पर जौ का भी रिवाज है कि जौ भी लोग सदक़े फ़ित्र के नाम पर या फ़िदिया वगैरह के नाम पर अदा करते हैं या इनकी मिक़दार अदा की जाती है। तो अगर कोई जौ अदा कर रहा हो तो जौ की मिक़दार जो है वो एक नमाज का फ़िदिया एक सा है, एक नमाज का फ़िदिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं एक दिन का फ़िदिया, नहीं, एक नमाज का फ़िदिया। मिसाल के तौर पर आप ज़ोहर की नमाज का फ़िदिया अदा करना चाह रहे हैं, ज़ोहर की जो नमाज जो फ़र्ज़ नमाज है उसका फ़िदिया अदा करना चाह रहे हैं, तो उसका फ़िदिया यानी एक नमाज का एक फ़र्ज़ का फ़िदिया एक सा हुआ। और एक सा की मिक़दार वज़न के एतबार से आज के दौर में 4 किलो 94 ग्राम होता है। 4 किलो 94 ग्राम, 4 kg 94 ग्राम। तो ये जौ की मिक़दार है। अगर कोई जौ दे रहा है तो इतना उसको देना है, 4 किलो 94 ग्राम एक नमाज का फ़िदिया देना है। अगर जौ नहीं देता है तो जौ की मिक़दार जो हो, यानी अब वो बाज़ार में मार्केट में मालूम कर ले कि जौ कितने रुपए केजी है। मिसाल के तौर पर जौ की 1 किलो जो है वो 40 रुपये में है, तो अब 40 दूना 80, इसके हिसाब से हिसाब लगाए 4 किलो 94 ग्राम का, और वो मिक़दार जाके एक नमाज का फ़िदिया बनती है और वो मिक़दार अदा की जाएगी। इस तरीक़े से उसके दिन भर की नमाज का अगर आपको फ़िदिया अदा करना है तो आपको 6 नमाज़ों का फ़िदिया अदा करना होगा। 5 तो फ़र्ज़ नमाज़ें हो गई और छठी जो है वो वित्र है, जो वाजिब है ईशा की नमाज़ में, उसका भी फ़िदिया अदा करना होगा।
तो ये जौ का मसला हो गया। अगर कोई गेहूं देना चाहता है तो गेहूं की मिकदार फ़िदिया के तौर पर जो दी जाएगी वो 2 किलो 47 ग्राम देना है, 2 kg 47 ग्राम देना है। तो ये मिकदार हुई जौ और गेहूं की, कि जौ अगर आप देते हैं तो 4 किलो 94 ग्राम देना है और गेहूं देते हैं तो 2 किलो 47 ग्राम देना है। लेकिन बेहतर ये है कि इनका जो रकम होता है, इनकी जो मिकदार होती है बाज़ार में मालूम कर लें कि ये जो 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ है इसका रकम क्या बनेगा, इसका कितना रुपया बनता है, वो रुपया के हिसाब से अदा करें तो और बेहतर है। तो अब किसी को अदा करना है तो मार्केट में जो मुतवस्सित दर्जे का गेहूँ है, एकदम लो क्वालिटी का भी नहीं होना चाहिए और एकदम हाई का भी नहीं होना चाहिए। अगर पैसे वाला है तो हाई का कर ले चलेगा, लेकिन लो का एकदम गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मार्केट में 20 रुपये से गेहूँ शुरू है, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। तो अब कोई 20 वाला ही ना ले, अगर अल्लाह ने दिया है तो 50 वाला ले, और नहीं तो कम से कम 30 वाला, 40 वाला ले, यानी बीच वाला ले जिसको खुद हम खाना पसंद करते हैं। ऐसे गेहूँ या उसकी मिकदार मालूम कर लें आप, उसका रकम मालूम कर लें मार्केट में उसका क्या रकम चल रहा है, और वो रकम जो है एक नमाज के हिसाब से जोड़ के, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मिसाल दे दूँ, 20 रुपये में गेहूँ है तो अब 20 दूना 40 हो गया, यानी 40 रुपया और 47 ग्राम जो होता है उसका आप जोड़ लीजिए। तो तकरीबन ये समझ लीजिए कि कुछ 40 रुपये से कुछ 45 रुपये 50 रुपये के करीब जाएगा। तो एक नमाज का फ़िदिया आप, ये बताने का तरीक़ा है कि 50 रुपया पकड़ लीजिए एक नमाज का फ़िदिया। मार्केट में गेहूं का क्या जो रकम है वो और भी हो सकता है, लेकिन मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि 50 रुपया पकड़ लीजिए कि 2 किलो 47 ग्राम गेहूं का पैसा बनता है। तो अब ये 50 रुपया एक नमाज का फ़िदिया हुआ। अब 6 नमाज़ों का हमने बताया दिन भर का, तो अब 6 नमाज़ों का फ़िदिया आपको देना है तो 50 छक्का 300 होता है, यानी एक दिन की नमाज का फ़िदिया आपको 300 रुपया अदा करना पड़ेगा। ये मार्केट में पता करने के बाद मैंने समझाने के लिए 300 बताया, वरना ये ज़्यादा भी जा सकता है, 500 600 भी जा सकता है। गेहूं जैसा होगा उसके हिसाब से अदा करना पड़ेगा। तो ये हुआ नमाज़ों का फ़िदिया कितना अदा किया जाए, किस चीज़ से कितना देना है, उसकी मिक़दार क्या है, किलो के हिसाब से क्या मिक़दार है। जौ का अंदाज़ा लगाएंगे तो 4 किलो 94 ग्राम या उसका पैसा आपको देना है एक नमाज के लिए। अगर गेहूं का अंदाज़ा लगाएंगे तो 2 किलो 47 ग्राम या उसका पैसा देना है आपको एक नमाज के लिए। इस तरीके से आप अपने मरहूमीन की नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।